वहीं राजस्थान में नौतपा के चौथे दिन मंगलवार को भी गर्मी से होने वाली मौतों का सिलसिला नहीं थमा। पाली में हीट स्ट्रोक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के साथ गर्मी से मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सूरज के तेवर पिछले दिनों की ही तरह आज भी तल्लख है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 20 जिलों में रेड अलर्ट, जबकि जयपुर समेत प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास पिछले कुछ दिनों से 2 एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है। इसके चलते भारत के पश्चिमी हिस्से में इन दिनों पूरी तरह वेस्टर्न विंड का प्रभाव है। तो बढ़ती हुई गर्मी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। गर्मी का सितम कुछ इस तरह है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। रोजाना 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आम बात हो गई है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि बीते 12 सालों में नौतपा में तापमान कितना देखने को मिला। आप देख सकते हैं 2016 में 41, 2019 में 43 और 2024 आते आते ये आंकड़ा कुछ इस कदर ज्यादा हो चुका है कि नौतपा में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस होना आम बात हो गई है। गर्मी का सितम कुछ इस तरह है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घरों के अंदर भी परेशानी हो रही है क्योंकि बढ़ती हुई गर्मी के साथ जो पानी नलों से निकल रहा है उससे भी लोग परेशान हैं। तो गर्मी ने सभी की टेंशन बढ़ा रखी है। वहीं राजस्थान में किस तरह से स्थिति है, इसको जानने के लिए सीधे धौलपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, जिस तरह से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आम बात हो गई है। वहीं कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है हीट स्ट्रोक से। जी रिया, अभी धौलपुर के अगर तापमान की बात करें तो अभी 48.6 डिग्री आज से तापमान 48.6 डिग्री तक पहुंचा है। और धौलपुर जो जिला है पथरीला इलाका है और यहाँ पर लोगों को गर्मी वैसे भी ज्यादा लगती है, लेकिन इस समय जो तापमान है राजस्थान में बढ़ते तापमान को देख करके आप हाईवे की बात करें या सिटी की बात करें तो हाईवे पर भी निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। जो ट्रक चालक हैं, बाहरी जो ट्रक लेकर जा रहे हैं, वो भी रास्ते पर खड़े करके एक जगह बैठे हुए हैं। रोड बिल्कुल सुनसान है। सिटी की बात करें तो सिटी में लोगों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही दुश्वार हो रहा है। सिटी में लोग घर से बाहर जरूरी काम के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो नौतपा का आज चौथा दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी और जो तपिश है उसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही। किसी को कोई आज अस्पताल की बात करें तो धौलपुर के जो सरकारी अस्पताल है और जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पर भी मरीजों की देखा जाए तो मरीज बढ़ रहे हैं। लगातार लू और उल्टी दस्त के मरीज भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ गर्मी का ही जो दिखाई दे रहा है, मौसम का जो गर्मी है उससे लोगों पे कई तरह के इन्फेक्शन आ रहे हैं। उल्टी दस्त के मरीज भी बहुत सारे अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ये गर्मी की ही है। और गांव ग्रामीण क्षेत्र में लोग पेड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन सिटी में कूलर और पंखे। बिल्कुल गजेंद्र, एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू का प्रकोप और तीसरी तरफ जिस तरह से बिजली कटौती की खबरें सामने आती है, क्या माने ट्रिपल अटैक गर्मी का लोगों के लिए किस तरह टेंशन बना हुआ है। साथ ही धौलपुर से आप जुड़े हुए हैं, ये भी बता दीजिए धौलपुर में दिन के वक्त तापमान कहां तक पहुंच रहा है। दिन में तापमान लगभग आज का बात करें तो 48.6 डिग्री रहा है और तापमान बढ़ ही रहा है। हर रोज तापमान की बढ़ोतरी चल रही है। इस ऐसे मौसम में बिजली की कटौती भी चल रही है। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं कि इस मौसम में, ऐसे मौसम में बिजली की जो कटौती है वो नहीं होनी चाहिए। और कभी भी बिजली कट जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कट जाती है, कभी सिटी में बिजली कट जाती है। उससे भी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे में जो अंदर लोग घरों में रह रहे हैं वो गर्मी की वजह से व्याकुल हो जाते हैं। नन्हे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी बहुत परेशानी होती है। उधर ऐसे में अगर बिजली कट जाती है तो कूलर पंखा सभी बंद हो जाते हैं, तो जो हीट है वो बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है, क्योंकि पत्थर है और मकानों में जो दीवार है वो भी तप चुकी है। उसकी वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे बहुत परेशानी है।
गजेंद्र, जिस तरह से तापमान जो है काफी ज्यादा हाई हो रखा है, जैसा आपने भी बताया 48 डिग्री सेल्सियस आम बात हो गई है आजकल, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है लोगों के लिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद गर्मी का जो चौतरफा अटैक लोगों को हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को समझाइश की जा रही है कि गर्मी में घर से बाहर कम जाए, खाने पीने की चीजों में जो तरल पदार्थ हैं वो ज्यादा लें, पेयजल पदार्थ हैं उनको ज्यादा लें, और ऐसी चीजें खाने से बचें जो गर्म होती है या डाइजेशन में काफी मुश्किल बढ़ा सकती है, ऐसी चीजों से बचें। और हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उसने गाइडलाइन के साथ साथ अपने कैंप भी लगाए हैं और लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है। वहीं दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं और जगह जगह जो कैंप है या हॉस्पिटल है वहां पर स्टाफ लोगों को गर्मी से बचाव के लिए ज्यादा उपाय बता जा रहे हैं। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहें, तरल पदार्थ पिए, ताकि गर्मी से डिहाइड्रेशन ना हो और तबीयत खराब ना हो, और हीट वेव्स क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा चल रही है तो उनसे दूर रहे। हमारे साथ जयपुर से कुलदीप भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ रोजाना का जो तापमान है 47 से 48 डिग्री सेल्सियस होना आम बात हो गई है, तीसरी तरफ लू, तो ऐसे में जहां गर्मी का चौतरफा अटैक लोगों को हो रहा है, जयपुर की बात करें, कैसी स्थिति, कैसा आज का तापमान और लोग कैसे बचाव करें? देखिए, लगातार बढ़ती गर्मी का असर राजधानी जयपुर में खास तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि राजधानी जयपुर वो हिस्सा रही है जहां पर पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। 49 डिग्री के पार जब पारा पहुंचा तो लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। हालांकि जयपुर जैसे शहर के अंदर प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अगर आज की बात करें तो आज जो तापमान रहा वो 46.9 डिग्री तक पहुंचा दोपहर के बाद। अभी जरूर हवाएं चल रही है लेकिन उन हवाओं में ठंडक जरूर बिल्कुल नहीं है, और यहाँ लू के जो थपेड़े हैं वो कहीं ना कहीं आमजन को झेलने पड़ रहे हैं। एक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि राजधानी जयपुर में आज तमाम जो मेडिकल स्टाफ है उनको बुलाया गया। सीएमएचओ ने आज बैठक ली और बैठक में यही कहा गया कि पूरे राजस्थान से जो मरीज एसएमएस अस्पताल, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पहुंच रहे हैं, उनकी देखरेख विशेष तौर पर की जाए, और जहां पर लोगों की परेशानी है वो भी तय किया जाए कि तमाम जिला कलेक्टर उस चीज को भी त्वरित करे कि जहां जहां पानी की कमी है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। जिन जगहों पर हीट वेव्स का ज्यादा खतरा है उन जगहों को संरक्षित करके उनको चयन करे और वहां पर लोगों के लिए सुरक्षा और साथ ही इस गर्मी से बचाव के लिए जो व्यवस्था है वो व्यापक रखी जाए। हालांकि अब जयपुर में सबसे बड़ी चुनौती 4 जून की है, क्योंकि अब 4 जून में महज 6 दिन बचे हैं, जहां पर एक और बड़ा टास्क ये हो गया है कि बढ़ती गर्मी, क्योंकि नौतपे का चौथा दिन है, अभी 5 दिन और ये नौतपा रहेगा। राजधानी जयपुर के अंदर ही काउंटिंग होनी है, राजस्थान के लोकसभा चुनाव की यहाँ पर काउंटिंग होगी, तो वहां किस तरीके की व्यवस्था की जाए इसे लेकर भी अभी सचिवालय में बैठक चल रही है। बैठक में किस तरीके के निर्णय होंगे वो एक बार देखना होगा। लगातार गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार तमाम मंत्रियों और विधायकों से हिदायत के तौर पर कह रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की इन समस्याओं को जाने, और जहां लोग बीमार चल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में मौत का आंकड़ा 30-35 के बाद पहुंच चुका है। इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन पेयजल आपूर्ति या कुलदीप, और ये मौतों का जो आंकड़ा है काफी डराने वाला है, क्योंकि एक तरफ गर्मी तो हो ही रही है, दूसरी तरफ अब ये गर्मी जानलेवा भी बन गई है। जी, कहीं ना कहीं इसे लेकर सरकार भी चिंतित है, क्योंकि राजस्थान में अमूमन जहां पिछले सालों की अगर हम बात करें तो जहां हम आंकड़े देखते हैं 10 साल के भीतर सिर्फ 20 मौतें राजस्थान में हुई है, लेकिन अकेले 2024 के इस जून महीने की अगर हम बात कर ले तो 36 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है, जो कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है। हालांकि इसे लेकर यह भी माना जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के साथ बुजुर्गों पर ज्यादा अटैक हो रहा है, लेकिन इसे लेकर कल शिक्षा विभाग की भी बैठक हुई थी, उसमें यह भी माना जा रहा था कि बोर्ड जो परीक्षाएं, जो बोर्ड क्लासेस है, उनकी जल्दी ही, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से होता है कि बोर्ड जो एग्जामिनेशन वाली क्लासेस है उनको जल्दी बुलाया जाता है, लेकिन इस बार जुलाई के 10 तारीख के आसपास तक स्कूलों को होल्ड करने की अभी प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है, कहीं ना कहीं तमाम विभागों के
के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है और ये भी माना जा रहा है कि जब लोगों की इस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़े हैं तो वो हिदायत जो एक तरह से देखते हैं कि लोगों को गर्मी से कैसे बचाया जाए, कैसे उनको रोका जाए, क्योंकि अमूमन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं कोई ना कोई जरूरी काम के लिए, जिनको रोजमर्रा के लिए जाना पड़ रहा है, रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, वो लोग तो जा ही रहे हैं। इसे लेकर जो मनरेगा और जो पंचायती राज की ओर से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे वो रोक दिए गए हैं फिलहाल के लिए और ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को पंचायत स्तर पर ही समझाया जाए और नगर निगम जहां लग रही है नगर निगम प्रशासन की तरफ से कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी का प्रकोप कुछ इस तरह है कि वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आऊंगी आपके पास, आगे भी प्रशासन की तरफ से किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार टोंक लिए चलते हैं दर्शकों को, हमारे साथ कजौड़ गुर्जर वहां से जुड़ चुके हैं। कजौड़, अगर बात की जाए टोंक की, क्योंकि गर्मी ने अब की बार अपने तमाम सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, टोंक की बात करूं तो क्या तापमान आज का रहा, कितना भीषण ये गर्मी का प्रकोप? बिल्कुल नौतपा का दौर जारी है और वो दौर के चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तो यहाँ का जो तापमान है टोंक जिले का वो 45 डिग्री पार कर चुका है और इसका जो हाईवे है, बाजार है, सब जगह सूना सूना दिखाई दे रहा है। लगातार जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा भी मीटिंग कर रही है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रही है और खुद विजिट कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। आज भी मीटिंग ली गई है, मीटिंग लेकर पेयजल, बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर कोताही बरतता है तो लापरवाह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही बात करें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि इसको लेकर विभाग सतर्क है, सावधान है। सीएससी पीएससी पे जो स्टाफ है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है और व्यवस्थाओं को लेकर 20 से 22 प्रकार की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अगर हाईवे सहित अन्य जगह पर इस समय कहर है, लगातार अघोषित बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। इस वक्त हम गांव मोटुका में मौजूद है और गांव मोटुका के जो लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे कटौती के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं हो, बच्चे हो सहित इन अन्य को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवाई के बीसीएमओ से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हीट वेव को लेकर सतर्क है, सावधानियां हैं और लगातार बिल्कुल लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि गर्मी से सतर्क रहें, हीट वेव से सतर्क रहें, आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इस दौरान चौतरफा पड़ रहा है। 47-48 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आम बात हो चुकी है। ऐसे में सलाह यही कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। कजौड़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गजेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कुलदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का प्रकोप देश भर में देखने को मिल रहा है, खासकर अगर उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये वो पूरी बेल्ट है जहां गर्मी का सितम लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है।